अच्छा, पूरी कहानी बताएँ कि ये आपका जो मोबाइल फ़ोन हैक हुआ, वो जी। किस तरह से हुआ? इसने मोबाइल कैसे हैक किया आपका? किस तरह आपसे राब्ता किया? ये कहता क्या था मोबाइल फ़ोन हैक करके? ये कहता यानी मुझे फर्स्ट टाइम जो मैसेज आया, किसी बच्ची के नाम से आया जो कि मेरी बिरादरी की है, मेरे अपने मोहल्ले की है और मेरी बेटी की दोस्त भी है। तो उसने मुझसे पूछा कैसी हो, क्या हो? अपनी पिक्चर भेजी। मैंने कहा सॉरी मैंने कहा उस बच्ची का नाम लेना नहीं चाहूँगी माज़रत के साथ कि हमारी बिरादरी की बच्ची है वो। तो मैंने कहा कि वाक़ई वो बच्ची वो पिक्चर मेरे पास आई। तो उसके बाद मैंने बात की तो उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ, आप क्या कर रही हो? मैंने कहा भाई मैं तो घर सँभाल रही हूँ। तो ऐसे करके मेरी उससे बात हुई उस बच्ची से। मुझे लगा वो बच्ची बात कर रही है, मगर कुछ बातें ऐसी हुई कि उसने मुझे ऑनलाइन वर्क ऑफ़र किया। लेकिन वो उस बच्ची का मोबाइल नहीं था नहीं, नहीं, जिस नंबर उस से बच्ची बच्ची राब्ता की करे। इंस्टा आईडी हैक की गई थी हुँ। जिसमें मेरा भी नंबर ऐड था। मेरा नंबर ऐड था तो उसने मेरा नंबर निकाला हैकर ने, उसमें मुझे बाकायदा मेरे बाय नेम के साथ मुझे मैसेज किया गया कि आप कैसी हैं? तो मैंने सामने से मुझे लगा वही बच्ची है, मैंने सामने से अच्छे से जवाब दिया, उससे बात की। फिर उसने मुझे वर्क ऑफ़र किया, तो मैंने कहा घर बैठे कोई बुरी बात नहीं अगर काम कर रहे हैं तो। अमाउंट भी उसने अच्छी बताई। तो जब मैंने उससे कहा काम क्या है? तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक बंदा दे रही हूँ, ठीक है? जिससे आपको जाके मिलना होगा। लेकिन अननोन नंबर था तो आपको शक नहीं हुआ कि ये उस ए, लड़की का नंबर नहीं है जिसकी नहीं, हम बात कर मुझे रहे हैं? शक इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि पिक्चर सेंड की गई थी। अब कोई भी होगा अगर उसे पिक्चर सेंड की जाएगी कि भई ये मैं हूँ, फलाँ हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है सामने वाला मतलब इससे बंदा तस्दीक भरोसा हो गई कि करेगा। ये वही ये लड़की है वही जिसको आप लड़की है, वही जानती हैं, बच्ची जिसके है नंबर जिसे से मैं आपको जानती मैसेज हूँ आया। क्योंकि रेगुलर उस बच्ची से मैं मिलती आई हूँ। मैंने कन्फर्म भी किया, मैंने कहा बेटा ये तुम्हारा ही नंबर है? बोला हाँ, पुराना नंबर आप डिलीट कर दें और ये नंबर न्यू मेरा है ना। ऐसे करके फिर मुझे कुछ बेहतर नहीं लगा। मैंने अपने हस्बैंड का वेट किया, पहले मैंने उनको कॉल पर बताया, फिर मैंने वेट किया, फिर वो घर आए, फिर सारी तफ़सील मैंने उनको दी, मैंने कहा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा वेट करो, कल हम इनके घर जाते हैं। फिर हम गए क्योंकि एक ही इलाका है, हम उनके घर गए, उनके घर पर हमारी बात हुई, उनकी वालदा से बात हुई, तो उनकी वालदा ने 3 स्क्रीनशॉट और दिखा दिए। बोले जो आपको मैसेज आए हैं उस बच्ची के नाम से पिक्स जो पिक्चर के साथ आए हैं, बोले ये और बच्चियों को भी आए हैं, ठीक है? तो मैंने कहा अब करना क्या है? तो उसी वक़्त मेरे हस्बैंड ने उसी नंबर पे कॉल किया, जो मुझसे वो बच्ची बन के बात कर रहा था, उसी नंबर पे कॉल की, तो वहाँ से कोई जेंट्स बोल रहा था। तो ये तो कन्फर्म हो गया था कि वो बच्ची नहीं है, क्योंकि मेरे नंबर पर भी उसी बच्ची के नाम से मैसेजेस आ रहे थे। तो ये कन्फर्म हुआ, फिर ये हुआ कि भई अब क्या करें? हमने किस तरह से मतलब वो अपनी शनाख्त किस तरह करा रहा था? क्या नाम बताता था वो अपना? उसने अपना नाम फ़िरोज़ बताया था, तो ये मुझसे असली नाम था फ़िरोज़ उसका? नहीं, फ़िरोज़ इसकी फ़ेक आईडी से था, जो अच्छा। इसकी आईडी थी, वो फ़िरोज़ के नाम से थी। असली नाम तो यानी असल नाम तो उसका है समीर खान। ठीक है? तो फिर मैंने उससे बात करना मुनासिब समझा। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, सारी बात उनको बताई। ये हमारे ईदगाह के जो एसएचओ हैं, उनसे मैंने बात की कि भई ये मौज़ू चल रहा है हमारे यहाँ पर। हमारे बिरादरी के जो हैं, उनसे मैंने बात की, जो हमारे सदर साहब हैं, उनसे हमने बात की कि भई ये मौज़ू चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करें, पुलिस की नॉलेज में डाल के इस बंदे लेकिन को आपने यहाँ बड़ी बुलाएँ। हिम्मत और बहादुरी का मुज़ाहरा दिखाया। ऐसा क ऐसी ऐसी खातून मैंने कभी भी नहीं देखी, जो अच्छा। हिम्मत आपने और जो हौसला आपने दिखाया है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसे हमने मिलने के लिए बुलाया, हमारे एरिया में ये पाकिस्तान मस्जिद है, उस तरफ ना नहीं एक तो दिन कैसे बुलाया आपने उसको मिलने के लिए? वो मैंने राज़ी उससे हो गया या आपकी इस बात नहीं, पे? बड़ा मुश्किल था उसे राज़ी करना कि हैकर इतनी आसानी से कहाँ मानता है। ये हैकर ही था या चालबाज़ था या अ, कोई नौसरबाज़ था? ये बच्चियों को वर्गलाता था, ठीक है? उनसे राब्ते में रहता था।